हेलो स्टूडेंट, मैं विशाल दास। आज के लेक्चर में हम डोमेन रेंज कैसे फाइंड करते हैं फंक्शन का वो देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डोमेन और रेंज के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना हम उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए क्या है कि अगर कोई फंक्शन फंक्शन क्या है एफ ए से बी पे क्या है डिफाइंड है। ए से बी पे अगर क्या है डिफाइंड है, तो इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन ऑलरेडी है, फंक्शन की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पे ये जो ए होता है ना, ये डोमेन होता है। ये क्या है डोमेन, ये क्या है डोमेन। और ये बी को तो आपको पता है ये क्या हो गया कोडोमेन। ठीक है। और रेंज के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि जो रेंज हो गया वो रेंज क्या हो गया। कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एन से एन पे है, कहाँ पे है एन से एन पे है। ठीक है, एन से एन पे है। चलिए फिर से लिखते हैं हम इसे। एफ क्या है एन से एन पे है। ठीक है। और एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 2x। ठीक है। तो यहाँ पे इसका रेंज क्या हो जाएगा, देखिए रेंज इसका 1 रखेंगे तो 2 आएगा, और 4 6 8 9 10 ये इस टाइप से चलता जाएगा। तो ये क्या हो गया रेंज हो गया, ये कोड डोमेन हो गया। ये क्या है, ये रेंज है। समझ रहे हैं, जो हमें हमारे पास इमेज होगा तो हम रेंज को कैसे लिख सकते हैं। रेंज को अगर हमें डिफिनेशन के थ्रू लिखना होगा तो रेंज को हम कैसे लिख सकते हैं कि एफ एक्स सच दैट कि ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू कहाँ पे डोमेन से। डोमेन डोमेन से डोमेन का पार्ट है रेंज। ठीक है, ये डोमेन को डोमेन और रेंज के बारे में समझ गए। तो चलिए अब देखते हैं कि जैसे एक फंक्शन हो गया था एक, और इससे पहले ना और थोड़ा सा एक चीज जान लीजिए कि एफ, ठीक है, एन से एन पे डिफाइंड है। ठीक है। और एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये भी फंक्शन है, फंक्शन की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। अब देखिए आर से आर पे है। ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए फंक्शन सेम है लेकिन ये क्या है इसका डोमेन और कोडोमेन चेंज है। लेकिन ये भी फंक्शन है। ठीक है। एफ जेड से जेड पे ये क्या है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये भी फंक्शन है। और अगर हम लिखें 0 से 1 से आर पे, ठीक है, तो ये भी क्या है फंक्शन है। तो देखिए इसका डोमेन यहाँ पे ये क्या है डोमेन है। ठीक है, डोमेन। तो यहाँ पे क्या है कि डोमेन देखिए आपका बहुत सा होगा है, और डोमेन के अकॉर्डिंग क्या आएगा आपका रेंज आएगा। तो डोमेन बहुत सा हो सकता है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि फाइंड फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन, फंक्शन दिया हुआ रहेगा कि एफ है, कुछ भी दिया हुआ रह सकता है। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू 1/x। ठीक है, चलिए इस फंक्शन का निकालना। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे सबसे लार्ज। तो यहाँ पे सबसे लार्ज डोमेन कौन सा है आर, और हम आर को ही लेके चलेंगे। देखिए आर से आर नहीं, मतलब ये क्या हो गया कि यहाँ पे जो है ना ये आर से आर पे नहीं है, बट लेकिन हम एग्जैक्ट ये मान के चलेंगे कि ये आर का सबसे लार्ज सेट, सबसे लार्ज सेट हमें निकालना है। जैसे क्या हो गया ना कि हमें डिफाइन कहाँ से कहाँ पे वो तो हमें निकालना होगा। ये जैसे क्या है कि यहाँ पे क्या है एक्स इक्वल टू अगर हम 0 रखेंगे तो ये क्या होगा 1/0, ये क्या आएगा अनडिफाइंड आएगा। ठीक है, इसके अलावा हम कोई भी पार्ट रख दे एक्स कोई भी नंबर, तो ये कुछ ना कुछ तो नंबर आएगा। ठीक है, ये डिफाइंड होगा कोई वैल्यूज आएगा। तो ये सिर्फ ना इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन देखिए, इसका डोमेन क्या आएगा, इसका डोमेन, इसका डोमेन क्या आ गया आर। आर होगा पूरा आर होगा, लेकिन सिर्फ इसमें क्या है जीरो को हटा देना होगा, जीरो को हटा देना होगा। तो ये इसका डोमेन हो गया। ठीक है, देखिए अब सिंपल सी बात है, इसमें से एक चीज को आपको क्या नोट करना है कि कोई भी फंक्शन रहे, कोई भी, जैसे एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, और दिया हुआ क्या दिया हुआ 1 बाय कोई भी फंक्शन है जी एक्स, ये कुछ भी अंदर बनेगा तो जी एक्स क्या होना चाहिए, जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जी एक्स इक्वल टू क्या है, जी एक्स इक्वल टू यहाँ पे एक्स है। ये फंक्शन में अगर हम देखें तो ये क्या है एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे देखिए जीरो को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो इस टाइप से है। तो अगर इसमें अगर हम रेंज अगर निकालना चाहें, अगर रेंज निकालना चाहें तो क्या होगा रेंज, रेंज देखिए रेंज निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप इसे ना एक्स को वाई में कन्वर्ट कर दीजिए।
अब देखिए यहाँ पे x को मल्टीप्लाई करके इधर ले जाइए और ये क्या हो गया 1/y। अब इसमें अब सेम मेथड अप्लाई कीजिए जो इसमें कर रहे थे। यहाँ पे क्या है y से आ रहा है, r से आ रहा है, और y इक्वल टू अगर हम y अगर जीरो रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये फंक्शन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा। तो y नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये सेम चीज अप्लाई करेंगे तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज क्या होगा, इसमें भी रेंज वही होगा, आर माइनस जीरो इसमें हटा दिया जाए। ठीक है, तो ये रेंज हो गया। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्या हो गया, एक्स एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या फाइंड करना है, डोमेन। ठीक है, एंड रेंज, क्या फाइंड करना है, डोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, ये भी फंक्शन बहुत सा हो सकता है, एन से एन पे भी डिफाइंड हो सकता है, आर से आर पे भी डिफाइंड है। ठीक है, ये जो ऐप है आर से आर पे डिफाइंड है, सबके लिए ये चल रहा है, जेड से जेड पे भी बहुत सा। लेकिन हमें निकालना है कौन सा है, लार्ज, सबसे लार्ज। ठीक है, तो कंसिडर अभी तो करके चलेंगे इसे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ पे y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पे एक का कौन कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, जिसके लिए हमें एक अच्छे से मतलब फाइनाइट वैल्यू मिले, इनफाइनाइट ना मिले, अनडिफाइंड वैल्यू ना मिले। तो हम क्या, हम ऑलमोस्ट सभी वैल्यू -1 पुट कर सकते हैं, -9 पुट कर सकते हैं, हम ऑलमोस्ट सभी वैल्यू पुट कर, सभी के सभी वैल्यू पुट कर सकते हैं रियल लाइन का। तो यहाँ पे इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ठीक है, कोई ऐसा वैल्यू है जिसके लिए अनडिफाइंड आ रहा है, तो ये क्या है, पूरा आर है। ठीक है, पूरा आर है या इस टाइप से लिखे आर इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी, आर का मतलब क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। ठीक है, और रेंज की बात रही तो रेंज इक्वल टू क्या है, रेंज के लिए हम क्या बताए थे कि इसे क्या कन्वर्ट कर दीजिए, एक्स को वाई में कन्वर्ट कर दीजिए, वाई के टर्म में ले जाइए। ठीक है, तो देखिए एक्स को वाई में नहीं कन्वर्ट कीजिए, क्या एक के फंक्शन में बना दीजिए, तो यहाँ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा कि रूट अंडर क्या हो जाएगा, वाई, रूट अंडर वाई। तो रूट अंडर वाई, और यहाँ पे एक और कंसेप्ट यूज है, कोई भी पार्ट अगर एफ एक्स अगर रूट के अंदर है, ठीक है, कोई भी फंक्शन रूट के अंदर है, तो ये तभी डिफाइंड है जब एक एफ एक्स क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। जैसे कि क्या है, रूट अंडर एक्स है। ठीक है, एक्स इक्वल टू अगर यहाँ पे हम -1 पुट किए तो ये क्या हो गया, -1। तो -1 क्या है, ये आर में नहीं आता है, आर में आता है ये क्या, आर में नहीं आता है। तो आर में नहीं आता है हमें, लेकिन निकालना कौन सा है, कि हमें आर के लिए रीड करना है। ठीक है, आर क्या है, आर से ये -1 किसमें आता है, कॉम्प्लेक्स में आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, पता है कॉम्प्लेक्स नंबर आपको। लेकिन हमें मैथ पढ़ना है किसके लिए, रियल नंबर के लिए, रियल लाइन के लिए। कॉम्प्लेक्स के लिए अलग से हमें बना दिया गया है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो हमें कॉम्प्लेक्स जब भी इमेजिनरी पार्ट का यूज हो तो हमें उसके लिए अलग ऐसे पढ़ना होगा, किसमें, कॉम्प्लेक्स में। उसके अलावा हर एक जगह पे यूज कौन सा होगा, रियल लाइन के बारे में यूज होगा, और रियल लाइन के बारे में हम सारा चीज बनाएंगे और जानेंगे। तो यहाँ पे ये क्या है, ये रूट के अंदर है, तो y को क्या होना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। और y कहाँ से आ रहा है, r से आ रहा है, तो y r से, r में बिलोंग कर रहा है, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ से जी इसका ये इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज कहाँ हो गया, जीरो से इंफिनिटी, हम जीरो से इंफिनिटी, जीरो को इंक्लूड करके इसका रेंज क्या हो गया, रेंज क्या हो गया फंक्शन का, जीरो से इंफिनिटी। देखिए क्या हो गया। अब देखिए ओपन और क्लोज इंटरवल आपको समझ आ रहा है। जैसे हम अगर यहाँ पे लिखते हैं ओपन इंटरवल 0 से 2, तो ये क्या है, नंबर लाइन का हर एक नंबर जो 0 से 1 के बीच में है इस सेट में है। अगर हम जीरो -1 से 2 अगर क्लोज लिखते हैं, तो ये जीरो और 1 और 2 को इंक्लूड करके, वन, ये 2 है, ये 1 है, 1 से 2 को इंक्लूड करके इस सेट में है, 1 और 2 इस सेट में है, और इस सेट में 1 और 2 नहीं है। सेम ही ओपन होता है, वन वन है और 2 पे क्लोज है, मतलब 2 है और 1 नहीं है इस सेट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस सेट में जीरो है और इंफिनिटी पे ओपन है। इंफिनिटी पे ओपन क्यों होता है, क्योंकि इंफिनिटी डिफाइंड नहीं है। अगर कोई सब, इंफिनिटी का मतलब सबसे बड़ा नंबर, तो कोई अगर सबसे बड़ा नंबर बताता है, आप उसमें 1 और ऐड कर दीजिए, वो उससे बड़ा हो जाएगा। तो 1 इंफिनिटी डिफाइंड नहीं है, इसलिए इसमें क्या है, ओपन इंटरवल है। चलिए और हम एग्जांपल्स देखते हैं। क्या है, ये जैसे एग्जांपल्स में क्या हो गया, y इक्वल टू क्या है, इसका भी डोमेन रेंज निकालना है।
एक्स माइनस फोर, ठीक है, एक्स माइनस फोर। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, इसका डोमेन क्या होगा। ये फंक्शन हर एक जगह डिफाइंड है सिवाय किसके, इसमें क्या होना चाहिए कि जो न्यूमेरेटर का पार्ट है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो x इक्वल टू क्या हो गया, नॉट इक्वल टू फोर। तो ये इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन क्या है इसका, डोमेन हो गया r माइनस फोर, फोर को हटा देना है, बाकी ये फंक्शन है। अब इसमें अगर हम रेंज की बात है तो रेंज हम कैसे निकालेंगे, रेंज के लिए क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, y इक्वल टू क्या है, वन बाय एक्स माइनस फोर है, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो वाई एक्स माइनस वाई फोर, ठीक है, वाई एक्स माइनस वाई फोर इक्वल टू क्या है, वन, वन होगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि x इक्वल टू वाई एक्स यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे इसे इधर ले जाइए, तो माइनस फोर वाई माइनस से क्या हो गया प्लस। तो अब यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन प्लस फोर वाई डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई वाई, ठीक है। तो इतना इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, तो ये फंक्शन डिफाइंड कब होगा, यहाँ पे y नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। y आ कहाँ से रहा है, r से, तो मतलब क्या हो गया कि इसका रेंज क्या हो गया, रेंज रेंज क्या हो गया कि r माइनस, सिर्फ कौन सा नंबर को हटाना है, जीरो को हटा देना है, बाकी हर जगह डिफाइंड है। तो डोमेन ये हो गया और रेंज क्या हो गया ये। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखिए, देखिए इसमें इसी में रेंज लाइक रहेगा, ठीक है। अब और देखिए क्या है, जैसे क्या है कि क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू वन बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर, ठीक है, बाय रूट अंडर एक्स ओनली क्या है एक्स। अब देखिए अब इसमें क्या है, कैसे फाइंड होगा, तो इसमें इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन देखिए, डोमेन जो रूट के अंदर जो भी फंक्शन है उसे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा, किसके, एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा। तो इसमें एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, एक्स आ कहाँ से रहा है, आर से आ रहा है, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और प्लस पहला, और ये तो पहला होना चाहिए, और दूसरा क्या है कि एक्स डिनोमिनेटर पे है, तो रूट एक्स तो क्या है, जीरो इक्वल नहीं होना चाहिए, जीरो होगा तो क्या होगा, अनडिफाइंड। तो एक्स नॉट इक्वल टू जीरो यहाँ से आएगा, तो पहला ये होना चाहिए और दूसरा ये। तो यहाँ से क्या हो गया कि यहाँ पे एक पहला क्या था कि x ग्रेटर देन क्या था, जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हो गया, x ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, यहाँ से जीरो से ग्रेटर देन जीरो, यहाँ से यहाँ पे है इंफिनिटी, ठीक है, और जीरो नहीं होना चाहिए, ये जो जीरो है ये जीरो क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इसका डोमेन क्या हो गया, जीरो से इंफिनिटी, समझ आ रहा है, जीरो नहीं होगा। और रेंज के लिए क्या करेंगे, अब वहां पे से क्या करें, y इक्वल टू रेंज, रेंज क्या होगा, y इक्वल टू वन बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर। तो अब क्या करें, दोनों साइड स्क्वायर कर दें, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू वन बाय एक्स, ठीक है, वन बाय एक्स। तो अब यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू वन बाय वाई स्क्वायर होगा, तो वाई स्क्वायर। तो अब देखिए ये वाई स्क्वायर, तो पहला कंडीशन क्या है, अगर जैसे भी नीचे आया जो भी फंक्शन उसको जीरो नहीं होना होगा। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन आ रहा है कि जीरो यहाँ पे ये नहीं होगा, एक वाई नॉट इक्वल टू जीरो। और ये फंक्शन कौन कौन सी वैल्यू लेगा, ये फंक्शन में अगर हम वाई कहाँ से आ रहा है, आर से, तो हम यहाँ पे जो भी नंबर रखे तो एक्स क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो ये क्या होगा, ये तो यहाँ से क्या आएगा, वाई स्क्वायर जो है ये हमेशा कौन सा वैल्यू देगा, जीरो से इंफिनिटी, जीरो से इंफिनिटी देगा। लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, जीरो हो सकता है, अगर जीरो रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे यहाँ जीरो आ जाएगा। तो जीरो इस फंक्शन के लिए अनडिफाइंड फॉर्म देगा, तो इसका रेंज क्या हो गया, रेंज हो गया जीरो से इंफिनिटी, ठीक है, इसका रेंज भी क्या है, जीरो से इंफिनिटी, इसमें नेगेटिव टर्म तो आएगा नहीं। तो पहला देखिए यहाँ से भी समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो हम नेगेटिव टर्म ले भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे y क्या था,
एक्स वाई जो आ रहा है इसका डोमेन क्या है, डोमेन इसका पॉजिटिव है, डोमेन इसका पॉजिटिव, एक्स हमेशा पॉजिटिव है। अच्छा चलिए वो सब अदर बात है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 0 से इन्फिनिटी इसका रेंज आएगा। ठीक है, चलिए और एक एग्जांपल दिख रहा है कि y इक्वल टू क्या है, 1/x² - 1। ठीक है, इसमें हमें डोमेन और रेंज इसका फाइंड करना है, तो कैसे निकलेगा। तो पहले देखिए इसका डोमेन के लिए, डोमेन, तो डोमेन हम कैसे निकाल सकते हैं। डोमेन देखिए क्या है कि x क्या हो जाएगा, ये किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, x-1 और x+1। ठीक है, तो अब ये क्या है, x-1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये इम्प्लाइज क्या करेगा, x नॉट इक्वल टू 1 और x+1 ये भी इक्वल 0 नहीं होना चाहिए। ये क्या इम्प्लाइज करेगा, x नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डोमेन क्या हो गया, इसका डोमेन, इसका डोमेन क्या हो गया, इसका डोमेन क्या हो गया, आर में क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये दो नंबर पे ये डिफाइन नहीं है, 1 एंड -1 को हटा देंगे तो इसका डोमेन हो जाएगा। रेंज के लिए क्या है, रेंज थोड़ा सा टफ है फाइंड करना डोमेन के कंपेयर में। देखिए रेंज के लिए क्या करेंगे, इसे पहले मल्टीप्लाई कीजिए इससे, तो y(x²-1) हमें x में चेंज करना होगा फंक्शन को। ठीक है, x में ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। अब इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो y(x²), अच्छा चलिए देखिए यहाँ पे ना क्या करना है कि यहाँ पे x को रहने दीजिए, x² - 1 इतना को रहने दीजिए और यहाँ पे 1/y, ठीक है इतना कर दीजिए। और क्या कर सकते हैं इसके बाद, x² y² ठीक है, और इसके बाद फिर क्या कर सकते हैं कि जो x इक्वल टू क्या है, √1 माइनस इतना। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब ये फंक्शन कहाँ डिफाइंड है वो निकालना है। तो अगर इसमें हम क्या करेंगे, ये पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, y+1 डिवाइडेड बाई y इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना होगा ना। अब यहाँ पे क्या है कि ये फंक्शन डिफाइंड कब है, जब y+1 डिवाइडेड बाय y ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, इतना है। और y यहाँ पे क्या है, डिवाइडेड में है, डेट मीन क्या होना चाहिए, y नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो होना चाहिए, डिवाइडेड में है इसलिए। अब यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे y से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, y+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y क्या है, ग्रेटर देन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 आएगा और 0 नहीं होना चाहिए। तो -1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 का मतलब क्या हुआ, यहाँ से 1 से इन्फिनिटी जाएगा और माइनस क्या कर देना है, 0, 0 इसके बीच में आएगा तो 0 को हटा देना है। ठीक है, 0 को हटा देना है, तो यहाँ से ये क्या हो गया, रेंज, रेंज क्या हो गया, रेंज क्या हो गया, -1 से इन्फिनिटी और क्या करना है, 0 को हटा देना। ठीक है, ये अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे दे रहा हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं अपना नंबर दे दे रहा हूँ, व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको जो डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट भी कर सकते हैं हर एक जो, ठीक है कि सर मुझे यहाँ पे डाउट है, तो मैं उसे रिप्लाई ज़रूर करूँगा।